कभी कभी कुछ कहानियां इतनी ज्यादा अजीब होती हैं कि सुनकर यकीन ही नहीं होता कि यह सच्ची घटना है। एक आदमी जिसने 43 साल जेल में गुजारे, वो भी उस गुनाह के लिए जो कि उसने कभी किया ही नहीं था। अब आखिरकार उसे बेगुनाही का सर्टिफिकेट मिल गया है, तो किस्मत ने फिर से उसके साथ खेल खेल दिया। ये कहानी है एक भारतीय मूल के शख्स की जिसका नाम है सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। 3 अक्टूबर 2025 को वेदम को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया। 43 साल बाद वो आजाद हवा में सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही मिनटों में चली गई, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकले, सामने खड़े थे यूएस इमिग्रेशन के अधिकारी यानी कि आइस। उन्होंने तुरंत वेदम को हिरासत में ले लिया। दरअसल एक अमेरिकी कोर्ट में वेदम की उम्र कैद की सजा रद्द कर दी थी। कोर्ट को पता चला कि इस केस में एफबीआई की एक रिपोर्ट छिपाई गई थी, जो वो साबित कर सकती थी कि वेदम उस मर्डर केस में बेगुनाह है। कहानी की शुरुआत 1980 से होती है। उस वक्त 19 साल के थॉमस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शक किया था कि उसके पुराने क्लासमेट सुब्बू वेदम पर, जी हां, क्योंकि वो आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। बस वहीं से सब कुछ बदल गया। वेदम बार बार कहते रहे कि वो निर्दोष है, लेकिन किसी ने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी बिना पैरोल के। 2 बार उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर गुनाह कबूल कर लोगे तो सजा कम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहते रहे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इंसाफ चाहता हूं। साल 2025 यानी कि इसी साल में कोर्ट ने आखिरकार सच को मान लिया। पता चला कि एफबीआई की रिपोर्ट छिपा कर रखी गई थी और अगर वो पहले मिल जाती तो जूरी का फैसला शायद कुछ और ही होता। इसलिए कोर्ट ने उनका केस पलट दिया और उन्हें निर्दोष बताया गया। लेकिन जैसे ही वो जेल से निकले, एक मुसीबत सामने खड़ी थी। आइस ने कहा कि वेदम के खिलाफ 1980 में एक डिपोटेशन ऑर्डर है। अब उन्हें वापस भारत भेजा जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, सिर्फ 9 महीने की उम्र में भारत से वो शख्स अमेरिका चला गया था, जिसने पूरी जिंदगी वहां पर बिताई, वहां पढ़ाई की, वहां बड़ा हुआ। अब उसे कहा जा रहा है कि वो देश तुम्हारा है ही नहीं। आइस ने उन्हें ड्रग तस्कर बताया और कहा कि उनका पुराना रिकॉर्ड भी है। लेकिन उनकी लॉयर आवा बिनाश ने बताया कि वो केस तब का है जब वेदम टीनेजर थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे इंसान को जो 43 साल निर्दोष होकर जेल में रहा, अब किसी ऐसे देश में भेजना जहां उसका कोई नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जेल में वेदम ने खुद को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने जेल के अंदर ही एक लिटरेसी प्रोग्राम की भी शुरुआत की। 3 डिग्रीज इस दौरान उन्होंने हासिल की, यहां तक कि एमबीए भी किया, वो भी टॉप स्कोर के साथ। वो दूसरे कैदियों को पढ़ाया करते थे, उन्हें डिप्लोमा दिलवाते थे। जेल की 150 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कैदी ने ऐसा कुछ किया हो। उसका परिवार आज भी उनके साथ खड़ा है। उनकी बहन सरस्वती वेदम कहती हैं कि उन्होंने अपनी तकलीफ को दूसरों की मदद का मकसद बना लिया। उनकी भांजी का कहना है कि वो 9 महीने की उम्र में भारत छोड़कर आए थे, अब वहां उनका कोई नहीं है। हम सब अमेरिका में हैं, बहनें, भांजियां, उनकी नातिन, यानी कि उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी फैमिली। उनकी मां हर हफ्ते उनसे मिलने के लिए जेल जाती थी, पूरे 34 साल तक। लेकिन 2016 में उनका निधन हो गया। पिता की मौत 2009 में हो चुकी थी। अब उनका परिवार चाहता है कि कम से कम अब तो उन्हें चैन से जीने दिया जाए। वेदम की लीगल टीम ने अब एक याचिका डाली है। उनका कहना है कि इमिग्रेशन कानून में इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया गया होता तो वो दशकों पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर किसी को 43 साल बाद इंसाफ मिलता है तो क्या वो अभी भी इंसाफ कहलाएगा?
आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।